पास्टर अम्मा जिसको बोलते हैं, पति पत्नी दोनों वो लोग एक चर्च में उन लोग सेवा करते हैं। वो लोग जा रहे थे, जल्दी जल्दी निकल के जा रहे थे, तैयारी हो रहे थे चर्च जाने के लिए। संडे का दिन था, आराधना का दिन, ठीक है। और उस दिन उनका चर्च में कुछ अतिथि लोग भी आने वाले हैं, ठीक है। और इसी समय क्या हुआ, ठीक दरवाजा बंद करने जा रहे हैं, कुछ ताकि चुनचंडे हमिंग सस्तुने, अचानक एक बड़ा सा मुर्गा उनके घर में घुस के आ गया, कोकरे को बोल के आया। जैसे आया तो पास्टर बोले, अरे पकड़ो इसको। रविवार का सुबह सुबह परमेश्वर ने प्रबंध कर दिया। क्या प्रबंध किया? मुर्गा। चलो इसको बांध देते हैं और टोकरी में इसको छिपा के रख के जाते हैं, और फिर जब लौट के आएंगे ना, वहां से लौट के आने के बाद फिर इसको बढ़िया से बना के खाएंगे। और बांध बूंद के टोकरी में ढांक के दरवाजा में दो दो लॉक डाल के चले गए। चर्च में गए और चर्च का सेवा खत्म हो गया, वचन हो गया। पास्टर का मन तो लटका हुआ, कहां पर? पास्टर जब वचन देते देते कुछ ऐसा वचन उनका वचन में भाग में आया कि तुम पड़ोसी से प्रेम करो। क्या आया? बोलिए सब। हाँ, और फिर कहा कि पड़ोसी की किसी वस्तु को तुम लोभ ना करो। दो बात बोला, पास्टर का ही वचन था, पड़ोसी से प्रेम करो और पड़ोसी की किसी वस्तु से। अब ये वचन बोलते बोलते उनका समय खत्म हो गया, वचन खत्म हो गया, और पास्टर साहब जल्दी जल्दी अपना बैग बुक तैयार किए और कोट पहने और सीधा जल्दी से निकले। पत्नी से कहे, जल्दी चलो, घर चलो। एकदम हड़बड़ी में, किसी से मिले भी नहीं, जय मसीह प्रेज द लॉर्ड भी नहीं किया, चले गए, क्योंकि उनका मन तो वहां लटका हुआ है, मुर्गा पे। और जैसा जाकर दरवाजा और लॉक खोले और अंदर गए, पहले ही उनका देखना इच्छा था कि मुर्गा कैसे है बोल के, जैसे टोकरी को उठाए देखे मुर्गा नहीं है उसके अंदर में, गायब मुर्गा, सिर्फ रस्सी है वहां टोकरी के अंदर। कहां चला गया मुर्गा? अब एक दूसरे को पूछ रहे, कहां चला गया मुर्गा? तो उनकी जो पत्नी थी वो हंसने लगी, गिद गिद करके हंस रही। और जब हंसने लगी तो ये पूछा, भाई तुम क्यों हंस रही हो? मुर्गा कहां चला गया, इतना सुंदर हम लोग बांध के रखे थे। तो फिर हंस रही, बोलते क्या बात है, तुम क्यों हंस रही है? बोलता, पास साहब मैंने ना आपके वचन सुना और कायल हो गया मेरा हृदय, और मैं आकर मुर्गा को खोल के मीटिंग के बीच में आके खोल के चला गया था। बोलता, हाय तुमने क्या गलत कर दिया, तुमने मुर्गा क्यों खोला? बोला, आपने प्रचार किया ना कि पड़ोसी से प्रेम करो और पड़ोसी के किसी वस्तु को लोभ ना करो। तो प्रभु ने मुझे बताया, क्योंकि ये पड़ोसी का था और इसको हमने बांध के रखा था, इसलिए हमने आया और मीटिंग के बीच में इसको खोल के चला गया। तो पास साहब ने सर में हाथ मार के बोला, अरे ये उनके लिए था, ये हमारे लिए नहीं था ये वचन। तो क्या ये सच है? जब वचन परमेश्वर हमको देते हैं तो क्या सिर्फ आप लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है, या सिर्फ हमारे लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है? वचन जब भी आता है हर किसी के लिए आता है। और वचन को अभी हमने क्या सुना, अगर वचन को जो तुच्छ जाने वो क्या होगा, वो नष्ट होगा। और फिर वो कहा, हमने देखा भजन संगीता 119 का 130 में कि द एंट्रेंस ऑफ द, तेरे वचन के अंदर आने से, भीतर प्रवेश करने से अंधकार ज्योति में बदल जाती है। यानी जब जब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन आता है, जब जब वो कुछ नया काम हमारे जीवन में करता है, बदलावट लाता है, हमारे स्वभाव को बदलता है, हमारे विचारों को बदलता है, हमारे अगले कदम को बदलता है, हमारे परिवार की स्थिति को बदलता है। अधिकतर लोग वचन इसलिए सुनने मांगते हैं आशीष पाने के लिए। आज के जमाने में भी यही चल रहा, संसार में बड़े बड़े सभाएं होती है, बहुत बड़े बड़े, आप देखेंगे टीवी में उनका पिक्चर सब आता है, मोबाइल में सब आता है, बड़े बड़े जगह क्रूसेड हो रहा है, लाखों के संख्या में लोग जाते हैं। आप जानते हैं वहां पर प्रचार क्या होता है? अधिकतर वहां सिर्फ 3 बातों की प्रचार होती है। प्रॉस्पेरिटी, मतलब किस तरह से आप उन्नति करेंगे, दूसरा ब्लेसिंग, आशीष है, तीसरा मिरेकल, चंगाई। यही 3 बात आपको प्रचार मिलेंगे। लेकिन वचन के लिए आज्ञाकारिता के बारे में प्रचार बहुत थोड़ी जगह में आपकी होगी।
वचन की आज्ञाकारिता ऐसे छोटे छोटे झुंड में आपको मिलेंगे जहां प्रभु के दास लोग आएंगे और आपको बताएंगे कि सिर्फ वचन सुनना नहीं है, वचन की क्या होना है, आज्ञाकारिता। इसीलिए ये सभा रखी गई। भाई ने इतना मेहनत किया, इतने छोटे से एक कलीसिया, उन्होंने मेहनत किया आप लोगों के लिए, अच्छे जगह बनाए, आप लोग को अच्छा खाना खिला रहे हैं, अच्छे फैन आपको दिए हैं जिसके नीचे बैठकर आप परमेश्वर का संदेश सुने। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो वचन आज आप सुनेंगे या सुन रहे हैं उसके द्वारा आपके जीवन में बदलावट परमेश्वर देखना चाहता है, बदलावट देखना चाहता है। आप कितने प्रभु के वचन को सुनने के बाद आपके जीवन में बदलावट आ रही है? आप जैसे कल थे आज ऐसा नहीं रहेंगे, आने वाले कल ऐसा नहीं रहेंगे, आपका जीवन प्रभु में बदलता जाएगा। जो थीम वचन है वो क्या है कि जब तुम क्या करोगे, यदि तुम विश्वास करोगे तो क्या, तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। यूहन्ना 11:40 में लिखा है। परमेश्वर के वचन में ऐसे भी लिखा है कि तुम अंश अंश परमेश्वर की महिमा में बदलते जाते हो। अंश अंश वो बहुत भेद की बातें हैं, कैसे हम परमेश्वर की महिमा में बदलेंगे वो बाइबल स्टडी आप लोग को डेली होगा, प्रभु के दास आप लोग को बताएंगे। पर अभी कुछ जो है प्रैक्टिकल व्यवहारिक बातें मैं आपके सामने बांटूंगा जो आपका पारिवारिक जीवन के लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए ये बहुत आपको लाभदायक होगा। मसीह जीवन में चलने के लिए कुछ खास बातें हैं जो हमको जानना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तुम मेरे शिष्य बनना चाहो तो क्या क्या करो? हाँ, अपने आप को इनकार करो और क्रूस उठाकर मेरे पीछे आ लो। तो बड़ा अजीब सा एक चुनौती परमेश्वर ने दिया, चैलेंज दिया जिसको कहा जाता है। ये पढ़ने में और सुनने में तो बहुत आसान है, इट इज वेरी इजी, बहुत सरल है। प्रभु ने कहा तू चेले बनना चाहता है और क्रूस उठा मेरे पीछे आ जाए। तो हम एक बड़ा सा क्रूस बना लेंगे, है ना? प्रभु ने तो ये कहा ना, 2 लकड़ी का एक बड़ा क्रूस बना लेंगे, चाहे 50 किलो 60 किलो 70 80 जितना उठा सकते हैं, और उसको ढो ढो के चलेंगे। यही उसका मतलब है। हाँ, कई वर्ष पहले मैं बहुत जवान था, उस समय खड़गपुर में एक मिशनरी आए थे अमेरिका से, उनका नाम था बॉब हैप्ले, और उन्होंने 95 किलो का एक क्रूस लेकर आया था। वहीं से अमेरिका से वो लेकर आए थे उसको, 95 किलो वजन का क्रूस, और उसको वो उठा के हर दिन सुबह से लेकर 11 बजे तक, फिर शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक सड़क में वो चलते थे, और उनके पीछे कई लोग चलते थे जो सुसमाचार बांट बांट के जाते थे। तो उन्होंने एक जस्ट उदाहरण दिया कि किस तरह से यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके गुनाहों के लिए कलवरी क्रूस को उठाया था। उसी बात को उन्होंने एक एग्जाम्पल्स दिया, एक उदाहरण दिया। ये सुसमाचार के लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग जाने कि यीशु मसीह संसार में आपके खातिर, मेरे खातिर क्या उठाना पड़ा उनको? क्रूस पर। जहां जिस जिस उद्धारकर्ता यीशु मसीह को दूत लोग उठाकर चलते थे, वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह आपके लिए क्या उठा के चला? क्रूस उठाकर चला। पर क्रूस उठाने के बारे में जब बात आती है तो ये हमारे व्यवहारिक जीवन की बातें आती है, हर दिन के जीवन के बारे में, और ये इतना आसान नहीं है। मसीह जीवन में क्रूस उठाने के बारे में बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, पर उठाना बहुत व्यक्तिगत तौर से बहुत कठिन है। पर परमेश्वर यही चाहते हैं हमारी जिंदगी से। अगर हमको उसके सच्चे चेला बनना है, सच्चे विश्वासी बनना है, नाम धराई नहीं, नाम नाम लगा लिए अपना, सैमुएल, दानियल, सिमोन, पीटर, कुछ भी लगा लिए, पर हम उसके विचारों के अनुसार अगर हम लोग नहीं चल रहे हैं तो हम उसके अच्छे चेले नहीं बन सके। और इसके लिए हमको छोटी छोटी बातों को जानना बहुत जरूरी है। मेरे साथ आप जल्दी से निकालें होशे नबी की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 6वां आयत। बुक ऑफ होशे चैप्टर 4 वर्स 6। होशे नबी की किताब 4 अध्याय का 6 पढ़िए, पढ़िए। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो गई?
नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को क्या जाना? तुच्छ जाना। इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहरूंगा। यहां पर दो गंभीर बात है, ध्यान से सुनिए। क्या लिखा? मेरे ज्ञान ना होने के कारण लोग क्या हो गए? तो यहां ज्ञान की बातें आया, होशे के द्वारा ये नबूवत किया गया और ये कहना चाहता है कि आज संसार में लोग क्यों बिगड़ रहे हैं। अब संसार की बात छोड़ दीजिए, कलीसिया में भी लोग बिगड़ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग भी बिगड़ रहे हैं, परमेश्वर को जानने वाले भाई बहन वो गलत मार्ग में जीवन बिता रहे हैं, उनके परिवार में शांति नहीं है, उनके परिवार में आशीषें नहीं है। वो कहते तो है मसीह, पर मसीह का जीवन उनमें कहीं नजर नहीं आता है। क्यों? इसका वजह क्या है कि उनके अंदर परमेश्वर की ज्ञान की कमी है। लैक ऑफ द नॉलेज ऑफ गॉड, परमेश्वर की ज्ञान की कमी। आप देखिए, जिस हारकिन जलाते हैं ना आप घर में, केरोसिन बत्ती से हारकिन, अंधेरा अंधेरा हो जाने से जलता है ना, उसमें एक फीता होता है, जलता है, वो बहुत सुंदर जलेगा। पर अगर उसमें तेल की कम कम घटती होती जाएगी तो क्या होगा? वो धीरे धीरे उसकी रोशनी खत्म हो जाती है। यानी कि उसको हमेशा जलते रहने के लिए उसमें तेल की भरपूरी बहुत चाहिए। तेल हमेशा उसमें चेक करना चाहिए। हम लोग चेक करते हैं उंगली डाल के कि कितना तेल है, फिर उसमें डालते हैं। मसीह जीवन में भी यही पद्धति है, जिसको तेलुगु में बोलते हैं प्रणाली का। हमें परमेश्वर के ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्यों आज गलत मार्ग में चलते हैं मसीह लोग? गलत तरीका से बातें करते हैं, गलत तरीका से लोगों से व्यवहार करते हैं। ये बातें, कुछ कुछ बातें को मसीह लोग नजरअंदाज करते हैं अपने जीवन में। सबसे पहली बात है, आइए मेरे साथ निकालें नीति वचन 10 का 19। जहां बहुत बातें होती है वहां क्या होता है? अपराध होता है। ये व्यक्तिगत और व्यवहारिक जीवन की बात है। सबसे पहली बात, हमें अपने जीवन के बारे में ये जानना चाहिए। मसीह होने के बाद हमें बहुत ही सावधानी से बात करना है। और राजा सुलेमान, एक ज्ञानी राजा, ने इस बात को एहसास किया अपने जीवन में। जहां बहुत बातें होती है, क्या होती है? अपराध होता है। देखिए, बहुत बातों का शुरुआत कहां से हुआ था जानते हैं? एदन की वाटिका से शुरू हुआ था। जिस घड़ी सांप ने हवा को बहकाया, तू क्या खा ले, ये फल खा ले, ये वृक्ष का फल खा ले, तू जिंदा रहेगा, तू मरेगा नहीं, तेरे ज्ञान खुल जाएंगे। तो उसने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा। परमेश्वर ने मना किया और परमेश्वर ने छूना भी मना किया। ऐसे परमेश्वर ने उससे नहीं कहा था। परमेश्वर सिर्फ बोला कि उसको तू नहीं खाना। और वही जो एक बढ़ती हुई बात वहां शुरू हुआ, वो आज भी चल रहा लोगों के अंदर, बढ़ा चढ़ा के बोलना, है ना। और एक मसीह होने के नाते हमेशा ये बात सीखना बहुत जरूरी है। हमें बहुत धीमा बोलना और बहुत ही सही बोलने का सीखना बहुत जरूरी है। उल्टी सीधी बातें भी कई बार मसीह लोग करते हैं, गैर मसीहों की तरह। परिवार में कुछ छोटी सी तनाव हो गया, वहां पर एक दूसरे से लड़ाई कर लेते हैं और अपने मुंह में जो आता, अपने गुस्से के कारण जो भी आता वो बोल देते हैं। कलीसिया में भी वैसे होता है। भाई बहनों के बीच में आपस में इस तरह से बातचीत हो जाती है। मित्रों के बीच में आप जाते हैं, वहां भी बातचीतों में आप इस प्रकार के फंस जाते हैं। फिर से पढ़िए उस आयत के पहले लाइन को, नीति वचन 10 का 19। हाँ, तो इसलिए हमको क्या करना है? बहुत कम बात करना है और उतना ही करना है जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का आदत ही है, बंगला में एक बात है, बातूनी बोलते हैं उसको। बातूनी मतलब ज्यादा बात करते हैं, बक 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 दिन भर करते रहते हैं। और मसीह लोगों को दुनिया की बातें करें, प्रभु का एक भी बात नहीं बोलेंगे वो।
क्या पकाया, क्या खाया, कहाँ गया, क्या बाजार किया, कैसा किया, उनका बच्चा कैसा है, उनका बेटी कैसा है, उनका घर कैसा है। वो दुनिया की बातें करेंगे, लेकिन उन तमाम बातों में एक भी परमेश्वर की बात नहीं बताएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है। एक और आयत देखिए, नीति वचन 17 का 27 में आइए। Proverbs chapter 17 and verse 27। जो संभल कर बोलता है वो क्या ठहरता है? बहुत अच्छी बात, अंडरलाइन करके रखिए, अपने बाइबल में लिख के रखिए इन बातों को। जो संभल कर बोलता है वो क्या होता है? वो ज्ञानी ठहरता है। यानी कि परमेश्वर ये चाहते हमारे जीवन में, क्योंकि वही वो बात लिखा है कि उसके वचन के प्रवेश होने से क्या होता है? प्रकाश मिलता है। और ये बुद्धि कहां से हमको प्राप्त होगी? परमेश्वर के वचनों से। इसलिए हर दिन वचन पढ़ना। अच्छा, मैं एक सवाल करूं आपसे, कितने लोग आज आईने देखे हैं? आईने सुबह उठकर लगभग सभी देखे होंगे ना आईने? हाथ उठाइए ना, शर्माइए मत। मैं कुछ नहीं पूछने मांग रहा हूं। इवन आई ऑल्सो सॉ, मैं भी देखा हूं आईने। देखे हैं ना? वेरी गुड। अच्छा, कितने लोग आज बाइबल को देखे हैं, पढ़े हैं सुबह? वेरी गुड, बहुत अच्छे विश्वासी आप लोग। कुछ लोग नहीं देखे हैं, है ना? कुछ लोग हाथ हाथ उठा नहीं है। हम लोग हर दिन आईने देखते हैं, जिस तरह से उस तरह से परमेश्वर के वचन को भी हर दिन देखना है, हर दिन पढ़ना है। कभी कभी मैं दाऊद के बारे में बड़ा आश्चर्य होता हूँ। कहता है कि डे एंड नाइट आई मेडिटेट दाई वर्ड। एक राजा, हाउ कैन ही से, कैसे वो कह सकता है कि राज दरबार को संभालने के बाद, राज की जिम्मेदारी को संभालने के बाद क्या लिखता है? दिन और रात तेरे व्यवस्था को क्या करता हूं? दिन में भी करता है और रात में भी। तो कैसे वो सोता था? सोता कब था वो? और भी जगह में लिखा है कि दाऊद रात को 7 पहर उठता था, है ना, स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। आप हिसाब कर लीजिए कि 1 घंटा, एक रात को सोते कितने लोग? कितने कितने घंटे? 7 घंटे मैक्सिमम सोए थे, 8 घंटा। पर इन 8 घंटा में 7 बार उठता था, तो सोता था कब? कैसे लगाव है, कैसे परमेश्वर के वचन के प्रति भूख है, प्यास है। क्योंकि उसको मालूम था कि परमेश्वर के साथ लिपटे रहना, परमेश्वर के करीब रहना ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए मेरे प्रियो, फिर से पढ़िए उस आयत को, नीति वचन 17 का 27। जो संभल कर बोलता है, तो इसका मतलब स्लो, आपके बातचीत बड़ा गंभीर होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, प्यारा होना चाहिए। वो ज्ञान प्राप्त करता है। एक और आयत में आइए आप, याकूब की पत्री 1 अध्याय का 19, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19। याकूब 1 का 19, 1 का 19। हाँ, जान लो, सुनने के लिए तत्पर। हाँ, कैसा होना चाहिए? सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए और बोलने में धीमा होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। और ये क्या करता है? हमारे आत्मिक जीवन को सुरक्षित रखता है, बैलेंस रखता है। क्योंकि जहां हम लोग तत्पर होते हैं बोलने में, और वहां पर क्या होता है? बहुत सी बातें आती है, और बहुत सी बात में क्रोध आता है, क्रोध में झगड़े भी आते हैं। और याकूब ने इस बात को बोला, हमको सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए, पर बोलने में हमको बहुत धीमा होना चाहिए। दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का बहुत ही एक व्यवहारिक विषय। दूसरी विषय हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। लेवियों की पत्री उसका 19 अध्याय और उसका 37। लेवियों की पत्री, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 37 पढ़िए। हाँ, यहां पर लिखता है कि बात कम करो पर ऑब्जर्व ज्यादा करो, उस विषय को ध्यान दो। ऑब्जर्व मोर। हम बात करना ज्यादा चाहते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते कि वो बात क्या है, उसको हम लोग ध्यान नहीं देते।
चाहे प्रभु के विषय में हो, चाहे अपने घरेलू विषय, व्यक्तिगत जीवन के विषय हो, कहीं भी हम लोग रहते हैं, बात कम करना। दूसरी बात है, वी हैव टू ऑब्जर्व मोर। हर एक परिस्थिति को बहुत बारीकी से हमको समझना है। किसी ने आके आपको झट से कुछ गाली दे दिया, आप भी क्या करते, उतावले में आके उसको दो चार गाली सुना देते हैं, है ना? ऐसा होता है ना? बहनों के अंदर में भी, भाइयों के अंदर में, पति पत्नी के बीच में, माँ बाप के बीच में, बच्चों का भी होता है, मित्रता के साथ में होता है, पड़ोसी के साथ होता है ना। पर एक मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, एक उद्धार पाया गया प्रभु के बच्चों होने के नाते, हमें बहुत बहुत ही जागरूकता से हमको ऑब्जर्व करना है, ध्यान देना है कि ये बातें क्या सही है या नहीं है। और जब हम इन बातों को हम ध्यान देते हैं और ज्यादा हम सुनने में या ज्यादा हम उसको समझने में जब ध्यान देते हैं, तब हम उन परिस्थितियों पर विजय पाते हैं। नहीं तो हम भी फंसते हैं परिस्थितियों में, और वही होता है जो परमेश्वर नहीं चाहता। क्योंकि क्या क्या परमेश्वर क्या बोला, तुम्हारा हृदय क्या है, मेरा मेरा निवास स्थान है। योर हार्ट इज माई टैबरनेकल, माई हैबिटेशन। तेरा हृदय मेरा निवास स्थान है। और जिस हृदय में परमेश्वर निवास करता है, वो हृदय कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के स्वभाव में होना चाहिए। पवित्रता तो है, पर परमेश्वर के स्वभाव में होना चाहिए। जो स्वभाव हमारा परमेश्वर का है, जो चरित्र हमारा परमेश्वर का है, वो चरित्र है। इसलिए आप देखिएगा कि यीशु मसीह को जब संसार में बहुत से यातनाओं का सामना करना पड़ा, परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, लोगों के गाली गलौज को सुनना पड़ा, तो यीशु मसीह कैसे कैसे उन्होंने व्यवहार किया लोगों से? सब सुना, और उन्होंने क्या किया? ऑब्जर्व किया, सारे चीज को उन्होंने ध्यान दिया। ठीक इसी तरह से मुझे और आपको इस संसार में जब हम चलते हैं मसीह होने के नाते, हमें अपने जीवन के बारे में सोचना और चौकस रख करना बहुत जरूरी है। तीसरे विषय में हम लोग आएंगे, नीति वचन 3:7। अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा के भय मानना। हाँ, ये संसार में यदि किसी विषय पर भरोसा करना है हमको, किसी पर, आज जैसा बता रहे थे भाई कि वे लोग सबसे पहले किसको बताए? वो किसको बताए? अपने बीमारी के विषय में परमेश्वर को बताए। अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण भरोसा उस पर। ट्रस्ट ओनली योर गॉड। ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे प्रतिरोज के जिंदगी में। जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग अधिक संसार पर भरोसा करते हैं, हमारी बुद्धि पर भरोसा करते हैं, हमारी पढ़ाई पर हम भरोसा करते हैं, हमारे पास जो दौलत है उस पर हम लोग भरोसा करते हैं, हमारे पास जो संपत्ति है या हमारे पास बहुत कुछ है जो संसार की चीजें, उस पर हम लोग क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। पर अगर आपको भरोसा करना है आपके जीवन के बारे में, व्यवहारिक जीवन में, सबसे पहले किस पर? अपने परमेश्वर। और दूसरा, अगर आपको भरोसा करना है अपने पेरेंट्स पर, अपने पिता माता पर। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर गॉड, एंड सेकेंडली यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर पेरेंट्स। आपके माता पिताओं के ऊपर आपको भरोसा रखना है। वो माता पिता जो आपको जन्म दिए संसार में, वो आपके सही आपका रक्षक बन सकते हैं परमेश्वर के बाद में। और इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि तुम सब विषय अपने आप को पूरी तरह से उस पर समर्पित। मत्ती उसका 15 अध्याय का 4 में आइए, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 4। मत्ती 15 का 4। परमेश्वर ने कहा है अपने पिता और माता का आदर करना, बुरा कहे
वो मार डाला जाए, है ना। हमें अपने पिता माता पर भरोसा ही नहीं करना और उनकी आज्ञाओं का भी आदर करना है, उनका आदर करना, उनका सम्मान भी करना है। कई आज के घर के बच्चे लोग हैं, इवन मसीह घर के बच्चे हम देखते हैं, वे ना परमेश्वर को भय मानते हैं, ना परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, और ना ही अपने पेरेंट्स को भी भय मानते हैं, ना उन पर भरोसा करते हैं। अपने पिता माता को दुखी करते हैं, अपने कामों से दुखी करते हैं। कई गैर मसीह बच्चों के साथ आजकल के मसीह लड़के लोग या लड़कियां लोग एक दूसरे के साथ शादी ब्याह कर लेते हैं, जो बाइबल के आधार पर संपूर्ण गलत है। तुम अविश्वासियों के साथ में उस जुए में अपने आप को नहीं एक करना, क्योंकि तुम अंधकार के साथ ज्योति में तुम्हारा कोई संपर्क नहीं है। और ये क्या क्यों होता है कि वे बच्चे, वे जो लोग हैं, जो लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, पेरेंट्स का आदर नहीं करते हैं, और ना ही अपने परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, अपने जीवन के बारे में वो खुद ही अपना निर्णय ले लेते हैं और अपना जीवन, इसलिए बहुत जरूरी है अपने हर कदम में आपको निर्णय परमेश्वर से लेना है, उसी पर भरोसा करना है। चाहे आप खेती भी कर रहे हैं, उसके लिए भी परमेश्वर आप पर भरोसा रखना है। चाहे आप पशुपालन कर रहे हैं, एक बकरी पाल रहे हैं, एक मुर्गी पाल रहे हैं, या कुछ भी आप कर रहे हैं कमाई के लिए, उसके लिए आपको अपने परमेश्वर पर भरोसा करना और उसी के हाथ में आपको सौंपना है। ये व्यवहारिक जीवन में हम बाइबल पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, पर अगर इन व्यवहारिक चीजों को, व्यवहारिक बातों को नहीं अपना रहे हैं, तो हम फेलियर हैं, हम असफल व्यक्ति हो जाएंगे, असफल मसीह हो जाएंगे। हम प्रभु में मजबूत नहीं हो पाएंगे, विश्वास में मजबूत नहीं पाएंगे। आप अपने जीवन को पूछ के देखिए, क्या मैं अपने जीवन में सब विषय के लिए अपने परमेश्वर पर भरोसा करती हूँ क्या, करता हूं क्या? और जब जब हम परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, वह समय हमारा संपर्क अपना परमेश्वर के साथ क्या होता है, टूट जाता है, टूट जाता है। हवा के साथ, आदम के साथ यही हुआ था। वे हर दिन सुबह और शाम को परमेश्वर के साथ संगति करते थे और वे एक साथ साथ चलते थे। अचानक क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि हवा एक तरफ गई और आदम एक तरफ चला गया। और फिर उन्होंने क्या किया, अपनी समझदारी का सहारा लिया। हवा अपनी समझदारी का सहारा ली और उसने पाप किया। वो पाप का नाम क्या था, जो पाप हवा ने सबसे पहले ईदन की वाटिका में किया? उस पाप का नाम क्या था? अनाज्ञाकारिता का पाप। आज्ञाकारिता का पाप नहीं, अनाज्ञाकारिता का पाप। अगर आज्ञा मानी होती तो फल नहीं खाती ना। आज्ञाकारिता पाप नहीं, आज्ञाकारिता इज ब्लेसिंग। जब आप आज्ञा पालन करेंगे वो आशीष में बदल जाएगा, और जब अनाज्ञाकारिता में जाएंगे वो श्राप हो जाए, श्रापित में चला जाएगा। और श्राप आ गया किस पर? आदम और हवा पर। ईदन की वाटिका से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिए गए। इसलिए प्रभु पर भरोसा करना सीखिए हर विषय पर। जवान बच्चे लोग, तुम लोग को आगे बढ़ना है, तुमको आगे चलना है, संसार में जीना है, ये बात जानना है। इवन बहन लोग भी बहुत से बातों में अपने निर्णय ले लेते हैं। आज इसीलिए कई परिवार में तनाव है, झगड़ा है, अशांति है, पति पत्नी में विभाजन है, बहुत सी बातें हैं। पहले तो हम सुनते थे अन्य जातियों में विवाह में क्या होता था है, छाड़ पत्र होता था, एक दूसरे को छोड़ दे। पर अभी मसीह समाज में भी ये चीज बहुत ज्यादा होने लगा है। हमारे क्षेत्र में हम कई परिवार को हम काउंसिल करने जाते हैं, वहां देखते हैं कि शादी के 6 महीने के बाद एक दूसरे से अलग हो जाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ दिया, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान का, समझ का सहारा लिया। तो ये तीसरी बात है। चौथी बात में हम लोग आएंगे, नीति वचन 10 का 19 पढ़िए। जहां बहुत बातें होती है
वहां अपराध भी होती है। यहां याद दिलाया गया वही बात है कि हमें कम बात करना है, धीमी बात करना है और कम भी बात करना है। इसलिए वही बात करना है जो प्रभु हमसे चाहता है, जो जरूरत की बात है वही करना है। और इन छोटी छोटी बातों को हम लोग भूल जाते हैं, है ना। और कभी कभी क्या होता है कि एक बात अगर हमारे जीवन में कुछ गलती हो जाती है तो उस गलती को छिपाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 और बातें बोलते हैं, है ना। 10 और बातें बोलते हैं ताकि हमारी गलती क्या हो जाए, छिप जाए। पर नहीं प्रियो, अगर हम एक गलती को अगर हम मान नहीं लेते हैं और उनमें 10 गलतियां, 10 पाप हमारे जीवन में होता है और वो पाप हमारे जीवन में हमारे आशीषों को श्राप में बदलने लगता है, श्राप में बदलने लगता है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें संसारिक जीवन में ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। फिर 21वां आयत पढ़िए, उसी में 10 का 21 पढ़िए, नीति वचन 10 का 21। क्या होता है, धर्मियों के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूर्ख लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। यानी कि आपके बोली से, आपके बातों से आप एक धार्मिकता का जीवन दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों के जीवन में आशीष लाता है आपकी बोली, आपकी बातें। इसलिए क्या लिखा कि तुम्हारे बात कैसा होना चाहिए, नमक जैसा सलहोना होना चाहिए। बाइबल में लिखा ना, योर स्पीच शुड बी लाइक सॉल्ट बोल के लिखा है। नमक क्या काम करता है, स्वाद का काम करता है। और भी लिखा है कि तुम्हारे बातें कैसा होना चाहिए, सोने की थाली में मोतियों के समान होना चाहिए। यह मसीह जीवन का बदलावट का काम है। जब प्रभु के वचन आपके जीवन में काम करते रहेंगे ना, तो आपके सारी चीज बदलते जाएंगे। लोग आपको पहले जैसे देखते थे वैसा नहीं देखेंगे, अलग तरीका से आपको देखने लगेंगे। आपके शब्दों में परमेश्वर की बातें होंगी, आपके विचारों में होंगी, आपके चाल में होंगे, आपके कामों में होंगे, इन एवरी रेस्पेक्ट। क्या क्या आप कभी इन बातों को गौर करते हैं अपने जीवन में, कभी गौर करते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई प्रभु के दासों को मैंने, मुझे नाम नहीं लेना है, मैं जानता हूं, जब मैं उनसे फोन में बात करता हूं, उनकी बातें इतनी मीठी होती है, तो मन में अगर दुख भी होता उस समय रहता ना, उनके बातों से दुख चला जाता है। आपकी बातें परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करेगी उनके सामने में। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आप मसीह हैं, आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपको क्रूस उठाना नहीं पड़ेगा, लोग खुद ही जानेंगे कि आप मसीह के एक अच्छे चेले हैं। ये गाना है ना, यीशु मसीह के अच्छे चेलों के समान विश्वास से हम आगे बढ़े। हाँ, यीशु मसीह के अच्छे चेलों के समान विश्वास से हम आगे बढ़े। कैसे चले, कैसे चले, बोलिए जोर से, अच्छे चेले। विश्वास से तो आगे बढ़ेंगे, पर कैसे बढ़ेंगे, बुरा चेला होकर। हाँ, अपने व्यक्तिगत जीवन का सही दिशा नहीं है और कैसे अच्छे चेले बनेंगे। एक बार एक केकड़ा, पति पत्नी का, बहुत दिन के बाद 3 बच्चे हुए, ठीक है। केकड़ा जानते हैं ना, केकड़ा।